आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पाकिस्तान की बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम की, जो इस समय पाकिस्तान की सबसे एडवांस बैलिस्टिक मिसाइल क्लेम की जाती है। हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं अबाबील मिसाइल सिस्टम की, जिसको लेकर पाकिस्तान क्लेम करता है कि ये उनकी मर्व केपेबल बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है, जो ऑलरेडी पाकिस्तानी सेनाओं के साथ में ऑपरेशनल है। आज पाकिस्तान की तरफ से इसी मिसाइल सिस्टम का एक परीक्षण किया गया था और इस परीक्षण के दौरान मिसाइल सिस्टम का एक टुकड़ा नीचे आकर गिरा था। इससे पहले साल 2023 में भी पाकिस्तान ने इस मिसाइल सिस्टम का परीक्षण किया था और उस समय भी इस मिसाइल सिस्टम का एक टुकड़ा नीचे आकर गिरा था। इन टुकड़ों को लेकर पाकिस्तान की तरफ से ऑफिशियली कोई स्टेटमेंट पहले भी नहीं दिया गया था और इस बार भी नहीं दिया गया, लेकिन कुछ पाकिस्तानी हैंडल्स की तरफ से क्लेम किया जा रहा है कि ये टुकड़ा बेसिकली इस मिसाइल सिस्टम का बूस्टर सेगमेंट है। अबाबील की अगर बात की जाए तो ये एक 3 स्टेज वाली मिसाइल सिस्टम है और इसमें सॉलिड फ्यूल का प्रयोग किया जाता है। यानी कि अगर पाकिस्तानी हैंडल्स की तरफ से क्लेम किया जा रहा है कि यहाँ पर ये बूस्टर सेगमेंट हो सकता है, तो वो कुछ हद तक लॉजिकल समझ में आता है, लेकिन अगर आप इसको क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये सेकंड स्टेज। ऐसे में 3 स्टेज वाली मिसाइल सिस्टम की सेकंड स्टेज अपने लॉन्च पैड से 150 किलोमीटर की दूरी पर आकर गिर जाती है, तो ये प्रॉब्लमेटिक है। आइए इस वीडियो के दौरान हम लोग एनालाइज करते हैं फोटोग्राफ्स के माध्यम से कि एग्जैक्टली किस बेसिस पर इस टुकड़े को हम लोग सेकंड स्टेज कह रहे हैं। आपकी स्क्रीन के ऊपर लेफ्ट साइड में जो फोटोग्राफ है वो बेसिकली इस मिसाइल सिस्टम की सबसे ज्यादा हाई रेजोल्यूशन में अवेलेबल फोटोग्राफ है और इसको रेफरेंस लेकर हम लोग बाकी दोनों टुकड़ों को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। दूसरी फोटोग्राफ में जो टुकड़ा है वो आज के क्रैश का टुकड़ा है, यानी कि 22 जुलाई 2025 का। अगर आप तीसरी इमेज को देखेंगे तो ये बेसिकली साल 2023 की फोटोग्राफ है, जहां पर इस मिसाइल सिस्टम का एक टुकड़ा बलूचिस्तान में पाया गया था और उस समय रिपोर्ट किया गया था कि इस टुकड़े के गिरने के चलते एक फेटल कैजुअलिटी भी हुई थी। हालांकि उसकी ऑथेंटिसिटी हम लोग फाइंड आउट नहीं कर पाए थे और इसी वजह से हम लोगों ने उस चीज को छोड़ दिया था। अब अगर आप इन तीनों इमेजेस को कंपेयर करेंगे तो 3 पॉइंट रेफरेंस के साथ में ये कंक्लूड किया जा सकता है कि ये सेकंड स्टेज है। सबसे पहला पॉइंट, अगर आप इलेक्ट्रिकल कॉन्डुइट्स को देखेंगे जो आपकी स्क्रीन के ऊपर येलो मार्कर से पॉइंट आउट की गई हैं, तो वो आपको तीनों इमेजेस में दिखाई देंगी। आमतौर पर इस तरीके के सिलेंड्रिकल पाइप्स मिसाइल सिस्टम्स के बाहर की तरफ लगाए जाते हैं ताकि इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस बैठाए जा सकें। इस तरीके की अप्रोच का प्रयोग ईज ऑफ मेंटेनेंस के लिए किया जाता है। आमतौर पर मिसाइल सिस्टम्स की लाइफ 50 साल की होती है, लेकिन इन कंपोनेंट्स की लाइफ कंपैरेटिवली कम होती है और इनको फ्रीक्वेंटली टेस्ट करना पड़ता है और जरूरत पड़ने पर चेंज करना पड़ता है। यही कारण है कि इनको बाहर की तरफ रखा जाता है और जरूरत पड़ने पर काफी आसानी से इनको एक्सेस करके टेस्ट किया जा सकता है या फिर रिप्लेस भी किया जा सकता है। अगर मिसाइल सिस्टम के फर्स्ट स्टेज को आप ध्यान से देखेंगे तो ये स्टेज काफी प्लेन स्टेज है और इसमें किसी भी तरीके के श्राउड के बीच में डिसकंटिन्यूटी नहीं है। लेकिन अगर आप सेकंड स्टेज को ध्यान से देखेंगे तो वहां पर आपको डिसकंटिन्यूटी दिखाई देगी और वहां पर आपको ऐसा लगेगा कि जैसे कि वहां पर एक रिंग जैसी बनाई गई है, जहां से मोस्ट लाइकली थर्ड स्टेज शुरू होती है। ये डिसकंटिन्यूटी आपकी स्क्रीन के ऊपर ब्लू कलर के एरोज से दिखाई गई है। और फिर बारी आती है थर्ड पॉइंट की, जो आप पहली और तीसरी इमेज में देख सकते हैं, लेकिन दूसरी इमेज में ये हिस्सा ऑलरेडी टूट चुका है। ये मोस्ट लाइकली माइक्रो थ्रस्टर्स के लिए वेंट दिया गया है, जो अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर पहली और तीसरी इमेज के ऊपर रेड एरो से दिखाया गया है। अब इन 3 रेफरेंस पॉइंट्स के साथ में आप साफ समझ सकते हैं कि ये इस मिसाइल सिस्टम की सेकंड स्टेज है और आमतौर पर बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम में सेकंड स्टेज एटमॉस्फेयर के बाहर सेपरेट होती है। ऐसे में अगर ये सेकंड स्टेज लॉन्च पैड से 150 किलोमीटर की दूरी पर मिलती है तो प्रॉब्लम तो समझ में आती है। लॉजिकली अगर देखा जाए तो ये दोनों टेस्ट फेल हुए हैं, लेकिन लार्जर क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि आमतौर पर पाकिस्तान की सभी मिसाइल सिस्टम्स चाइनीज मिसाइल सिस्टम्स के ऊपर बेस्ड होती हैं, तो ये मिसाइल सिस्टम अगर टेस्ट के दौरान फेल हो रही है तो इसके पीछे कारण क्या है। इसके अलावा अगर पाकिस्तान और चाइना दोनों की मिसाइल सिस्टम सिमिलर है और इनमें से एक की मिसाइल सिस्टम फेल हो रही है, तो दूसरे की मिसाइल सिस्टम्स के ऊपर आप क्वेश्चन उठा सकते हैं, स्पेसिफिकली तब जब चाइनीज मिसाइल सिस्टम्स के टेस्ट को लेकर किसी भी तरीके का डेटा हम लोगों को मिलता नहीं। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।